Question 5. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. अगर किसी quadrilaterals के diagonals equal हैं और एक दूसरे को bisect कर रहे हैं right angle पे, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये quadrilateral एक square होगा. हमें एक quadrilateral given है, ABCD जो quadrilateral ये में given है, जिसमें जो diagonal है AC और BD ये equal हैं, OA इक्वल टू OC है, OB इक्वल्स टू OD है, क्योंकि डायगोनल कर रहे हैं बाइसेक्ट एक दूसरे को, और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल 90 हैं. ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच AC इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स इक्वल हैं, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल्स टू OD एंड एंगल COD इज 90 डिग्री. वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं और हर एंगल 90 होता है, तो हमें सारे साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा और किसी एक एंगल को 90 प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD. इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे जिससे हमारा AD और DC इक्वल हो जाएगा. देखिए, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, AO इक्वल्स टू OC, ये हमें गिवन है. OD कॉमन है दोनों में, OD इक्वल टू OD कॉमन. ये दोनों ही एंगल 90 हैं. हमने एक साइड ये लिया, दूसरा ये लिया और ये एंगल ले रहे हैं. एंगल AOD और एंगल COD 90 हैं, ये भी हमें गिवन है. COD ईच 90 डिग्री. तो हम ट्रायंगल के दो साइड ले रहे हैं, एक एंगल ले रहे हैं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS से. तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS रूल. तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे. तो AD, तो देखिए AD कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है AD. A फर्स्ट पे, D थर्ड पे, तो इधर से भी फर्स्ट और थर्ड लेंगे. AD इक्वल टू CD हो गया, मतलब ये साइड्स इक्वल हो गए. सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OBC लेंगे तो DC इक्वल टू BC प्रूफ कर देंगे, और अगर OBC और OAB लेंगे तो BC इक्वल टू AB प्रूफ करेंगे. तो इन सबको लेने की ज़रूरत नहीं है, एक हमने प्रूफ कर दिया, बाकी को लिख देंगे सिमिलरली DC इक्वल्स टू BC एंड BC इक्वल्स टू AB. जब सारे साइड इक्वल हो गए तो ये क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया. देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस. तो हमें अभी 90 एंगल भी प्रूफ करना है. तो अब हम ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और इन दोनों एंगल को 90 प्रूफ करेंगे. तो लिखिए, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD क्या क्या इक्वल है. AD इक्वल टू BC, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि सारे साइड इक्वल हैं, तो ये भी इसके इक्वल होगा. तो AD इक्वल टू BC, जैसे हमने ऊपर देखा, क्योंकि ABCD एक रोम्बस है. DC कॉमन है, DC इक्वल्स टू DC कॉमन. ठीक है, AC इक्वल्स टू BD, हमें क्वेश्चन में गिवन था, डायगोनल्स इक्वल होते हैं. AC इक्वल्स टू BD गिवन. तो तीनों साइड इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SSS से. तो लिखिए, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाय SSS रूल. तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे. तो एंगल ADC, तो देखिए एंगल ADC ले रहा हूं मैं. एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल क्या लिया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इधर से भी लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल BCD के, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए. तो देखिए, रोम्बस के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. तो ये एक रोम्बस मैं पहले प्रूफ कर चुका हूँ. तो अगर ये साइड्स पैरेलल हैं, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है. इसको मैं x मान लेता हूँ, ये CPCD से हुआ है. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा.
एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, इसको मैंने x एज्यूम किया है तो x प्लस एक्स 2x, सीधा मैं लिख रहा हूँ 2x इज़ 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ये दोनों 90 हो गए। देयरफॉर एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 90। तो अगर ये 90 हो, एक एंगल 90 तो सारे 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, तो ये भी 90, को इंटीरियर एंगल ये भी 90, तो ए बी सी डी का स्क्वायर हो गया, क्योंकि रोम्बस हम पहले प्रूफ कर चुके हैं और एंगल्स 90 हो गए तो स्क्वायर हो गया। हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, Question 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A so that first it bisects angle C also, second ABCD is a rhombus. ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल AC जो है वो एंगल A इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हमें गिवन है, तो हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। ये एक पैरेललोग्राम है, तो AD और BC पैरेलल साइड्स हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो लिखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 होंगे, क्योंकि वो भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, लिख लीजिए ऑल्टरनेट एंगल। इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूं, इसे मैं सेकंड एज्यूम कर रहा हूं और ये थर्ड है, ये थर्ड है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल है। इसका मतलब सारे एंगल इक्वल हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सारे इक्वल हैं। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो हमें यही प्रूफ करना था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो लिखिए सिंस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर AC bisects angle C, AC bisect angle C। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। देखिए अगर किसी पैरेललोग्राम के, हम तो जानते हैं उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अगर उसके एक एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो हमारा सारा काम हो जाए। हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, मैं देख चुका हूँ सारे एंगल इक्वल हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो इस एंगल का अपोजिट कौन सा साइड है, ये, और इसका अपोजिट कौन सा साइड है, ये, तो ये भी इक्वल होगा। देयरफॉर AD इक्वल्स टू DC, और इसका रीज़न है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। AD इक्वल टू DC हो गया। अब देखिए AD DC है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, या फिर इसको आप फोर्थ मान लीजिए। AB इक्वल टू DC, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होंगे। AD इक्वल टू BC, लिख लीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए AB DC के इक्वल है, AD DC के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, मतलब कि सारे साइड इक्वल हो गए। तो इसको मैं अगर फोर्थ माना है, फिफ्थ, और इसको मैं सिक्स्थ एज्यूम कर रहा हूँ, लिख लीजिए फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर हो गया?
वैसे इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर सकता था। अगर किसी पैरेललोग्राम के एक एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो रोम्बस होगा, ये श्योर एंड शॉर्ट है। वैसे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ABCD इज अ रोम्बस सो दैट diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B and as well as D। ABCD एक रोम्बस गिवन है, हमें शो करना है कि AC जो है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है और डायगोनल BD जो होगा वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने इस एंगल को 1 माना है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। रोम्बस के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। देखिए सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, इसको मैं फर्स्ट, इसको मैं सेकंड, और ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल। अब आते हैं इन ट्रायंगल ADC में। इन ट्रायंगल ADC, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है कि ये इक्वल होने चाहिए, अभी तो सिर्फ ये इक्वल आया है। ADC में AD और DC इक्वल होगा, क्योंकि अगर रोम्बस है तो रोम्बस के तो सारे साइड इक्वल होते हैं, सिंस ABCD इज अ रोम्बस। अगर AD और DC इक्वल हैं तो एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होगा। और रीज़न है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स इक्वल थे, इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, इसको मैं थर्ड एज्यूम कर रहा हूँ। अब हम फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और यहाँ पे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, इसे मैं 4 एज्यूम कर रहा हूँ। आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ से, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड 4, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 सारे इक्वल हो गए। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि डायगोनल AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो लिखिए सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर AC bisects एंगल A एंड एंगल C। सिमिलरली हम करेंगे BD के केस में। पहले मैं BD को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, BD ज्वाइन हो गया। सेम प्रोसेस है, इसको मैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, आपको सारे स्टेप वही करने जो मैंने यहाँ पे किया है। तो मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद से सॉल्व कीजिए, और अगर सॉल्व नहीं होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा। वैसे जो प्रोसेस मैंने फर्स्ट पार्ट में लगाया है AC के लिए, सेम प्रोसेस BD के लिए भी लगेगा। थैंक यू।